हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नो ट्यूटोरियल। ये BG 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का आता है सारे एग्ज़ाम्स में। वो जून वाले एग्ज़ाम हो, दिसंबर वाले एग्ज़ाम हो, ज़रूर आता है। BG 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा क्वेश्चन है आपका। शॉर्ट नोट लिखना है। ये इनमें से किसी 4 पे लिखने के लिए आता है। और भी डिफरेंट शॉर्ट्स हैं जिस पे आते हैं, बट मैंने मेनली दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर से ये लिया हुआ है। तो मैं सबको डिफ़ाइन करके बताऊंगी डिटेल में कि किसको कैसे लिखना है। तो पहले देखते हैं मिडेवल प्लेस को। मिडेवल प्लेस ऑल्सो नोन एज मिडेवल ड्रामा। मिडेवल प्लेस को हम मिडेवल ड्रामा भी बोलते हैं एंड इट रेफर्स टू थिएटिकल परफॉर्मेंसेज दैट टुक्स प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। ये एक थिएटिकल परफॉर्मेंस है जो मिडिल एज के टाइम पे किया गया था, रफली स्पैनिंग द 5th to 15th सेंचुरी, और 5th to 15th सेंचुरी तक इसको किया गया था। दिस प्लेज वर प्राइमरीली परफॉर्म्ड इन चर्चेज एंड वर एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। ये उस टाइम पे प्राइमरी मतलब ज़रूर परफॉर्म होता था चर्चेज़ में, और वहाँ के रिलीजियस सेरेमनी का ये इंटीग्रल पार्ट होता था, फेस्टिवल्स का भी। हेयर आर सम की फीचर्स ऑफ मिडेवल प्लेस। उसके कुछ की फीचर्स हैं, उसको देखते हैं। मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस वर रिलीजियस ड्रामाज दैट डिपिक्टेड बिब्लिकल स्टोरीज एंड इवेंट्स सच एज द क्रिएशंस। मिस्ट्री प्लेस किसे बोलते हैं? ये एक रिलीजियस ड्रामा है जिसको बाइबिकल स्टोरीज और इवेंट्स में डिपिक्ट किया गया है, जैसे कि क्रिएशन है, नेटिविटी है एंड क्रूसिफिक्शन है। दे वर परफॉर्म बाय ट्रेड गिल्ड्स। ये किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? ट्रेड गिल्ड्स के द्वारा। और एम्ड टू एजुकेट द इलिटरेट मासेस अबाउट रिलीजियस टीचिंग। और उन लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी इसके थ्रू जिन्हें समझ में नहीं आता है कि रिलीजियस क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। सेकेंड आपका की फीचर है इसका मोडलिटी प्लेस। मोडलिटी प्लेस फोकस्ड ऑन मोरल लेशंस। ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि मोरल लेशंस क्या है, किसी के बीच गुड और एविल, अच्छे और बुरे के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को दिखाने की कोशिश करता है ये मोरलिटी प्लेस। कैरेक्टर्स पर्सनिफाइड वर्च्यूज एंड वाइसेस एंड इंगेज्ड इन एलोजिकल बैटल्स। वन फेमस एग्जाम्पल इज एवरीमैन। इस मोडलिटी प्लेस का एक एग्जाम्पल है एवरीमैन, विच पोर्ट्रे द जर्नी ऑफ प्रोटागोनिस्ट टुवर्ड्स डेथ एंड जजमेंट। जिसमें एक जर्नी को दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, जो डेथ और जजमेंट के बीच को फ़र्क को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो उसका नाम क्या है उस प्ले का? एवरीमैन। थर्ड आपका की फीचर है पैशन प्लेस। पैशन प्लेस रिनेक्टेड द सफरिंग एंड क्रूसिफिक्शन ऑफ जेसस क्रिस्ट। जेसस क्रिस्ट के बारे में पैशन प्लेस समझाने की कोशिश करता है। दिस प्लेस वर पार्टिकुलरली पॉपुलर ड्यूरिंग द ईस्टर सीजन। ईस्टर टाइम पे, जीसस के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर था प्ले। एंड वॉज परफॉर्म बाय बोथ क्लर्जी एंड ले पीपल। और क्लर्जी और ले पीपल दोनों के द्वारा ये परफॉर्म किया गया था ईस्टर सीजन में। नेक्स्ट वन इज पीजेंट्स। Peasants were processional plays performed on wagon on stages that moved through town streets. पेजेंट्स किस चीज़ के बारे में दिखाने की कोशिश करता है? ये एक प्रोसेशनल प्लेज है जो डिफरेंट स्टेजेस के बारे में दिखाता है, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। दे ऑफन डिपिक्टेड बिब्लिकल सीन्स एंड वर हाईली विजुअल एंड स्पेक्टिकल ओरिएंटेड। ये भी बिब्लिकल सीन्स के बारे में दिखाने की कोशिश करता है, डिपिक्ट करता है और विजुअलाइज करता है स्पेक्टिकल ओरिएंटेड को। उसके बाद मिडेवल प्लेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द मिडिल एज। मिडिल एज के टाइम पे ये जो मिडेवल प्लेज है, ये ड्रामा वगैरह है, वो रिलीजियस और कल्चरल लाइफ के बारे में बहुत कुछ शो करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। दे ब्रिज द गैप बिटवीन चर्च एंड कॉमन पीपल। इसने एक ब्रिज बना रखा था किसके बीच में? चर्च और कॉमन पीपल के बीच में, मतलब एक गैप का क्रिएशन हो चुका था। कन्वेइंग रिलीजियस मैसेजेस इज एन एसेसिबल एंड इंगेजिंग मैनर। उसके बाद आपका हमारा ये सेकेंड है पॉइंट, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इमर्ज्ड इन द मिड 20th सेंचुरी। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कब आया था? मिड 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के बीच में, एज अ थिएट्रिकल मूवमेंट दैट क्वेश्चन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका मेन पर्पस क्या था कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है और क्यों है,
It aimed to reflect the absurdity and futility of life in a world that appeared chaotic and devoid of rationality. ये जो ह्यूमन बींग्स अपने हरकतें करते हैं, गुड थिंग्स बैड थिंग्स, तो उसके बीच के चायोटिक्स को किस तरह से दुनिया के सामने दर्शाता है, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड दिखाने की कोशिश करता है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है आपका एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी इज़ एट द कोर ऑफ दिस प्लेस। इसका कोर है, सबसे निचला भाग क्या है आपका? एब्सर्डिटी, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। द डायलॉग सिचुएशन एंड एक्शन ऑफन डिफाई लॉजिक एंड रीजन्स। इसके जो डायलॉग्स है, सिचुएशंस क्रिएट करता है और एक्शन शो करता है, वो बहुत ही लॉजिकल और रीजनेबल वे में करता है। प्रेजेंटिंग अ डिसॉर्टेड एंड नॉनसेंसिकल पोर्ट्रेल ऑफ रियलिटी। जो आपका रियलिटी है उससे अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट की फीचर है रिपीटेशन। repetition of words, phrase and action is a common device used in theatre of the absurd। जो ये आपका थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, इसमें वर्ड्स का बार बार रिपीट होता है, फ्रेज का बार बार रिपीट होता है और एक्शन का। ये एक कॉमन डिवाइस है जिसको बार बार यूज़ किया जाता है। इट हाईलाइट्स द मोनोटोनी एंड पॉइंटलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसमें क्या है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को पॉइंटलेस किया गया है, मतलब ना के बराबर दिखाने की कोशिश। लैक ऑफ प्लॉट, नेक्स्ट की फीचर। ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर आर ऑफन अबंडेंट इन फेवर ऑफ fragmented and disjointed scenes. The plays focus more on creating a mood or atmosphere rather than following a linear storyline। अब ये क्या दिखाने की कोशिश करता है? लैक ऑफ प्लॉट। ये प्लेज मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है कि किसी भी चीज़ का मूड कैसा है और वहाँ का एटमोसफियर कैसा है और उसका स्टोरी कैसा है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। मूड और एटमोसफियर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। Next key feature is the symbolism. Symbolism is used extensively to convey deeper meanings. Symbolism का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी प्ले का डीप मीनिंग जानना होता है या सरफेस लेवल से आगे का चीज़ जानना होता है। जैसे ऑब्जेक्ट्स, एक्शन एंड कैरेक्टर्स ऑफन रिप्रेजेंट ब्रॉडर एग्जिस्टेंस और सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो ये था आपका सिम्बोलिज्म। Prominent playwright association with the theatre of the absurd include सैम्यूल बैकलेट। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के। सैम्यूल बैकलेट, यूजेन्स लोन्सिको एंड हैरोल्ड पिंटर। कैसे कैसे नाम है, ये तो मैं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ। नोटेबल वर्क्स इंक्लूड बेक्टेट्स वेटिंग फॉर गोडोट एंड लोनिस द बेल्ट सोप्रानो। The theatre of the absurd challenged conventional dramatic forms and aimed to provoke through thought and reflection on the human conditions। जो ह्यूमन के कंडीशंस है, जैसे कि ये मेनली किस चीज़ को दिखाता है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ह्यूमन के कंडीशन को दिखाने की कोशिश करता है कि उनके थॉट्स क्या हैं, उनके रिफ्लेक्शंस क्या हैं किसी भी चीज़ पे। ये ड्रामेटिक वे में दिखाने की कोशिश करता है। और उसके बाद आपका आता है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, अब इसे भी हम डिटेल में देखेंगे। It is a genre of drama that combines elements of both tragedy and comedy। ये आपका एक तरह का ड्रामा का जेनियर है जो किस किस चीज़ को कंबाइन करता है? ट्रेजेडी और कॉमेडी को। इट ब्लेंड्स सीरियस एंड लाइट हार्टेड एलिमेंट्स। ये क्या करता है? सीरियस चीज़ों को और हल्की चीज़ों को एक साथ मिलाकर और उसे ड्रामा के वे में फॉर्म करता है। ऑफन एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड कंट्राडिक्शन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हियर आर सम की फीचर्स ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। मतलब ट्रेजिक भी दिखाने की कोशिश करता है और कॉमेडी भी दिखाने की कोशिश, दोनों की चीज़ों को कंबाइन करके जो दिखाता है उसे हम ट्रेजिक कॉमेडी बोलते हैं। अब इसके की फीचर्स है टोन। ट्रेजिक कॉमेडी शिफ्ट्स बिटवीन ट्रेजिक एंड कॉमिक मूवमेंट्स। ये किस किस चीज़ के बीच से शिफ्ट करता है? ट्रेजिक और कॉमिक मूवमेंट्स, क्रिएटिंग अ डायनामिक एंड कंट्रास्टिंग इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस के सामने डिफरेंट शिफ्ट्स करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी दिखाएगा कि ट्रेजिक सीन चल रहा है और अगले ही पल आपको कॉमेडी सीन दिखाने की कोशिश करेगा, तो ऑडियंस क्या करेगा? इसमें इमोशनल एक्सपीरियंस करेगा। तो कभी वो उसे सरकास्टिक वे में लगेगा। इट कंबाइंस लाफ्टर एंड अम्यूजमेंट विथ मोर सीरियस एंड पॉइंटेड एलिमेंट्स। अब सामने वाले को क्या लगेगा? कभी वो हंसेगा, कभी सीरियस हो जाएगा, इमोशनल सीन दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये की फीचर है आपका टोन ट्रेजिक कॉमेडी का। नेक्स्ट की फीचर है एम्बिग्विटी। ट्रेजिक कॉमेडीज ऑफन चैलेंज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रामा
ब्लरिंग द लाइन बिटवीन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। अब एम्बिग्विटी क्या करता है, चैलेंज करता है ट्रेडिशनल क्लास। अगर ड्रामा दिखाने की कोशिश कर रहा है ट्रेडिशनल वे में, तो उसमें क्या करेगा कि ट्रेजिडी और कॉमेडी के बीच का जो ब्लर लाइन है उसको हटा देगा। देन दे एम्ब्रेस एम्बिग्विटी एंड इनकरेज द ऑडियंस टू क्वेश्चन एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन एंड एक्सपेक्टेशन। अब ऑडियंस सोचेगी कि अगले पल क्या होने वाला है, उसके मन में उम्मीद जगेगी और वो सोचेगी कि अगला क्या सीन होने वाला है। उसके बाद आपका है मिक्सिंग ऑफ जेनियर्स। ट्रेजिडी कॉमेडी इनकॉर्पोरेट वेरियस थिएटिकल जेनियर्स एंड स्टाइल्स। दे मे फीचर एलिमेंट्स ऑफ रोमांस, सटायर, फार्स और इवन एलिमेंट्स ऑफ द सुपरनैचुरल। अब ये क्या करेगा, डिफरेंट जेनियर को मिक्स कर देगा और एक ड्रामेटिकल वे में दिखाने की कोशिश। उसमें रोमांस भी आ जाएगा, सटायर भी आ जाएगा, फार्स भी आ जाएगा और भी डिफरेंट सुपरनैचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो। तो ये आपका एक की फीचर है ट्रेजिडी कॉमेडी का। उसके बाद है मोरल डायलेमाज। ट्रेजिडी कॉमेडी इज ऑफन प्रेजेंट कैरेक्टर्स फेसिंग मोरल डायलेमाज और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट रिक्वायर डिफिकल्ट चॉइसेस। दिस एड्स डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू द नैरेटिव। किसी भी नैरेटिव को इन डेप्थ दिखाने की कोशिश और उसके कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाने की कोशिश कौन करता है, मोरल डायलेमाज। नेक्स्ट की फीचर इज नोटेबल एग्जाम्पल, सॉरी दिस इज़ नॉट द की फीचर्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है ट्रेजिडी कॉमेडी के, जिसमें शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट है एंड मेजर फॉर मेजर, एज वेल एज जॉन वेबस्टर का जो है वो डचेज ऑफ माल्फी है। ट्रेजिडी कॉमेडी ऑफर्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बाउंड्रीज एंड ऑफरिंग अ न्यूएंस्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। ये जो ट्रेजिडी कॉमेडी है वो बहुत सारी चीज़ों को ब्लेंड करके ह्यूमर और पैथोस को एक डिफरेंट वे में दिखाने की कोशिश करता है और ऑडियंस को ये सोचने पे मजबूर करता है, एक्सपेक्ट करने पे कि अगला क्या होने वाला है पॉइंट। उसके बाद आपका आता है मेलोड्रामा। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़रूर आता है। इसमें से 4 आपको जैसे लिखने के लिए आता है, 6 दिया रहेगा, 4 लिखना है, तो 3 या 4 तो एवरी टाइम रिपीट होता ही है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने बहुत इन डेप्थ इसमें समझाने की कोशिश की है। मेलोड्रामा क्या है? मेलोड्रामा इज़ अ थिएट्रिकल जेनर दैट इमर्ज इन द लेट 18th सेंचुरी। ये एक थिएट्रिकल जेनर है जो कि 8th सेंचुरी के लास्ट में आया था, इमर्ज हुआ था एंड गेन पॉपुलरिटी थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। और पूरे 19th सेंचुरी में इसको पॉपुलरिटी मिला था। It is characterized by exaggerated emotions, sensationalism and a clear distinction between good and evil। इसमें क्या दिखाता है, इमोशंस को, सेंसेशनलिज्म को एंड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड एविल। और गुड और एविल, अच्छे और बुरे के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मेलोड्रामा दिखाता है। इसके की फीचर्स हैं इमोशनल इंटेंसिटी। मेलोड्रामा रिलाई ऑन हाइटेंड इमोशन ऑफन पोर्ट्रेट एक्सट्रीम जॉय। अब मेलोड्रामा क्या है, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सट्रीम लेवल पे किसी भी चीज़ को दिखाता है। खुशी होगा तो वो एक्सट्रीम लेवल पे, सॉरो होगा तो वो एक्सट्रीम लेवल पे, लव, हेट और फियर, ये सब क्या होगा, एक एक्सट्रीम लेवल पर दिखाने की कोशिश, मतलब बहुत ही ज़्यादा। द कैरेक्टर्स इमोशन आर ऑफन एक्सएग्रेगेटेड एंड एक्सप्रेस थ्रू गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ड्रामेटिक डायलॉग्स। इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज होता है, गेस्चर्स, क्या गेस्चर्स है, तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू और ड्रामेटिक डायलॉग्स के थ्रू। तो ये आपका की फीचर है मेलोड्रामा का। नेक्स्ट है मोरल डिकोटोमी। मेलोड्रामाज ऑफन फीचर क्लियर आउट मोरल डिस्टिंक्शंस बिटवीन वर्चुअस हीरोज एंड विक्ट विलेंस। जो हीरो और विलन होते हैं उनके बीच के क्या डिस्टिंक्शंस है वो भी दिखाने की कोशिश करता है आपका मोरल डिकोटोमी। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन गुड एंड एविल आर सेंट्रल टू द प्लॉट एंड आर प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। अब इसमें अच्छे बुरे के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में दिखाने की कोशिश करता है आपका मोरल डिकोटोमी। द नेक्स्ट की फीचर इज स्पेक्टेकल। Melodrama include visual striking elements such as elaborate sets, grand gestures and dramatic staging। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, एलाबोरेट सेट्स, ग्रैंड गेस्चर्स एंड ड्रामेटिक स्टेजिंग। द एम्फेसाइज इज ऑन क्रिएटिंग अ विजुअली कैप्टिवेटिंग एंड इमोशनली चार्ज एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस के लिए बहुत ही इमोशनल और विजुअल चीज़ें सामने से दिखाने की कोशिश होती है स्पेक्टेकल में। नेक्स्ट वन इज म्यूजिक एंड साउंड। मेलोड्रामा frequently incorporate music and sound effects to heighten the emotional impact. These elements help manipulate the audience emotion and create a dramatic atmosphere।
इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक और साउंड्स का यूज़ करके ऑडियंस को कभी इमोशनल करना है तो कभी ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर को दिखाने की कोशिश करना है। पॉपुलर मेलोड्रामास क्या क्या एग्जांपल्स हैं, आप किस तरह से आंसर्स को लिखोगे, पहले तो डिफाइन करोगे, उसके बाद उनके की फीचर्स में से एक दो लाइन लिखोगे और कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स दे दोगे, ताकि आपका जो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 डिफाइन करना है, तो ये वर्ड्स जो ज़रूरत होता है कि कितने वर्ड्स में लिखना है तो वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से आप लिखोगे तो इसके एग्जांपल्स हैं द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो और अलेक्जेंडर डोमस के थ्रू लिखा हुआ द स्कारलेट लेटर, और नथानियल हाउथम के थ्रू लिखा हुआ है ये द स्कारलेट लेटर। द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो लिखा हुआ है अलेक्जेंडर डोमस के थ्रू। Melodramas emphasizes on intense emotion and clear moral conflicts, appealed to a broad audience, making it a significant theatrical genre in the 19th century. 19th century में ये मेलोड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ था और स्टार्ट कब हुआ था, 18th सेंचुरी के लास्ट में। अब आता है आपका एपिक थिएटर क्या होता है। इट इज़ अ थिएटिकल स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय जर्मन प्लेराइट। जर्मन प्लेराइट के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये थिएटिकल स्टाइल एंड डायरेक्टर बर्टोल्ट ब्रेक इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और इसके डायरेक्टर कौन थे, बर्टोल्ट ब्रेक्ट। इट एम्ड टू डिस्टेंस द ऑडियंस फ्रॉम द इवेंट ऑन स्टेज, इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल एनालिसिस। इसका एम था कि ऑडियंस के बीच में ये दिमाग में इंक्रीज करना कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, सामने जो भी चल रहा है थिएटर में, और उसको सोशली एनालाइज करना। इसके की फीचर्स हैं alienation effect. Brecht introduced the concept of alienation effect, which aimed to prevent the audience from fully immersing themselves in the theatrical experience. इसमें ब्रेक्ट ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया कि जो ऑडियंस है वो अपने आप को खो दे जो सामने चल रहा है थिएटर में उसके बीच में। टेक्निक्स सच एज ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। अब क्या क्या टेक्निक्स का यूज हुआ है, फोर्थ वॉल, डायरेक्ट एड्रेस एंड द यूज ऑफ प्ले कार्ड और projected captions disrupted the illusion and reminded the audience that they were watching a constructed performance. ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कि वो एक कंस्ट्रक्टेड परफॉर्मेंस को देख रहे हैं ये टेक्निक्स का यूज़ करके। इसके नेक्स्ट के की फीचर है पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री। एपिक थिएटर साउट टू प्रोवोक सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द ऑडियंस। ये ऑडियंस के बीच में सोशल और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को भी जगाने की कोशिश और उसकाने की कोशिश की जाती है। द प्ले ऑफ एंड टैकल रेलिवेंट सोशल इशूज, क्रिटिक्ड सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड चैलेंज द स्टैचू क्यू। तो ये प्ले ऑफ क्या करता है, यूज़ करता है ऑडियंस के दिमाग में, उन्हें उकसाने की कोशिश करता है, प्रोवोक करता है कि वो सोशल और पॉलिटिकल के बीच में क्या क्या इशूज है उसके बारे में सोचे। Non-linear narrative. The next key feature is epic theater frequently employed non-linear or fragmented narratives, jumping back and forth in time or presenting events out of order. इसमें क्या होता है कि पहले की जो हिस्ट्री है उसको पॉइंट वाइज लेकर और आगे अब प्रेजेंट में दिखाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को। This disrupted the traditional cause and effect structure and encouraged the audience to analyze the underlying social, economic और political factor influencing the events. अब इसमें ऑडियंस क्या करेगी, इवेंट्स के बारे में सोचेगी कि कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो इस ड्रामा और प्ले को इफ़ेक्ट कर रहा है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स। द नेक्स्ट वन इज gestures and gestural language. Brecht emphasized the use of gestures which referred to the physical expression and body language of character. इसमें ब्रेक्ट जो है इस चीज़ पे एम्फसाइज किया हुआ है कि फिजिकल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कैसे हम कैरेक्टर को दिखाएं सामने वाले को। दिस गेस्चर और इंटेंडेड टू कन्वे सोशल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द कैरेक्टर्स, मोटिवेशंस एंड द लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ब्रेक्ट्स मोस्ट फेमस एपिक थिएटर इज, अब इनके कौन कौन से एपिक थिएटर फेमस है, द थ्री पेनी ओपेरा, द मदर कॉरेज एंड हर चिल्ड्रेन। एपिक थिएटर एम्ड टू क्रिएट एन इंटेलेक्चुअली engaging experience, prompting the audience to question and analyze the social and political। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे ये सोचने की कोशिश करें सामने से ऑडियंस कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस प्ले को इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट है ये मिरेकल प्लेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिस्ट्री प्लेस, जिसे हम मिस्ट्री प्लेस भी बोलते हैं। और इस क्या समझाता है ये, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मिडेवल थिएटर दैट ओरिजिनेटेड इन द 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में आया था। दिस प्ले डिपिक्टेड बिब्लिकल स्टोरीज एंड इवेंट्स
फोकसिंग ऑन मिरेकल परफॉर्म बाय सन्स एंड बिब्लिकल फिगर्स, जो संत और बिब्लिकल फिगर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे वही थिएटर में दिखाया जाता था। हेयर आर सम की फीचर ऑफ द मिरेकल प्लेस। अब इनके की फीचर्स क्या है? रिलीजियस कॉन्टेंट्स। मिरेकल प्लेस वर डीपली रूटेड इन द क्रिश्चियन बिलीव्स एंड एम्ड टू एजुकेट द इलिटरेट मासेज अबाउट बिब्लिकल स्टोरीज एंड रिलीजियस टेक्निक्स। इनका मेन मकसद क्या था कि जो इलिटरेट लोग हैं उनको बिब्लिकल स्टोरीज और रिलीजियस के बारे में हम बताएं कि क्या होता है ये। They were performed as part of religious festival or events, often in front of churches or cathedrals. Depiction of miracles. Miracle plays focused on portraying the miracle attributed to saints or significant biblical events. These miracles were often reenacted on stage, showcasing divine intervention and the power of faith. अब इसमें क्या करता है मिरेकल, ये दिखाता है, इस चीज़ पे फोकस करता है कि क्या क्या सन्स और जो बिब्लिकल इवेंट्स है वो उनके मिरेकल, मतलब क्या क्या जादू हो सकता है, किस किस चीज़ को लेकर उनको डिस्क्राइब करना है, ऑडियंस के दिमाग में डालना है। मोरलिटी लेसन्स। Alongside the depiction of miracle plays conveyed moral lessons and the consequences of sin and virtue. अब इसमें जो बुरे और अच्छे के बीच के फ़र्क होते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसको इस प्ले में कन्वे करने की कोशिश की जाती है। दे एम्ड टू रियनफोर्स रिलीजियस एंड मोरल वैल्यूज़ विद इन द ऑडियंस। ऑडियंस के बीच में रिलीजियस और मोरल वैल्यूज को दिखाने की कोशिश। पॉपुलर इंटरटेनमेंट। मेडिकल प्लेज वर नॉट सोलिली रिलीजियस इवेंट्स बट ऑल्सो सर्व्ड एज अ पॉपुलर इंटरटेनमेंट। जो ये मेडिकल प्लेस थे वो सिर्फ रिलीजियस चीज़ों के बारे में नहीं दिखाते थे, वो इंटरटेन भी करते थे ऑडियंस को। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट था उस टाइम पे। दे अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स इंगेजिंग द ऑडियंस थ्रू लाइवली परफॉर्मेंस, ह्यूमर एंड विजुअल स्पेक्टेकल। जो ऑडियंस थी उसको हंसाकर, इमोशनल कर इंगेज करते थे, बहुत भीड़ जमा होती थी थिएटर में। मेडिकल प्लेज वर परफॉर्म बाय ट्रेड गिल्ड्स और रिलीजियस कम्युनिटीज़। ये किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था? ट्रेड गिल्ड्स और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के द्वारा, विद ईच गिल्ड्स और ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेजिंग अ स्पेसिफिक एपिसोड्स और स्टोरीज। दिस प्लेज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द रिलीजन एंड कल्चरल लाइफ ऑफ मिडेवल यूरोप। मिडेवल यूरोप में जो कल्चरल लाइफ था और रिलीजन था उन लोगों का, उसमें बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इस मेडिकल प्लेस ने, allowing the general public to engage with religious narrative and teaching in the accessible and entertaining manner। तो ये ऑल इन वन आपका ABCDEF तक मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया इन डेप्थ, क्या की फीचर्स है, क्या एग्जांपल्स है, उसके बुक्स कौन से हैं, कौन से थिएटर कब आया था, कौन से सेंचुरी में आया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट BG 142 वाले। थैंक यू सो मच।